जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिन्हें स्नेह करते हैं, अगर उनका सहयोग मिले, उनका साथ मिले, उनके साथ रहने का योग बने तो जीवन स्वर्ग समान लगे। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथा अन्वेषी आचार्य देव। शुक्रदेव उच्च के हैं। 2 मार्च से लेके ये 2 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, उच्चता प्राप्त करेंगे। तो उच्च के शुक्रदेव मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन यह मालव्य राजयोग केंद्र में बनता है, त्रिकोण में नहीं बनता। जब मीन राशि में शुक्रदेव मुस्कुराते हैं तब प्रेम की सुगंध से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उपवन महक जाते हैं। ठीक है। शास्त्रकार कहते हैं कलासु निपुणो नित्यम गीत वाद्य विशारदः मधुरावाणी यस्य स्यात् तस्य भाग्यम प्रसीदति। यदि आपकी वाणी मधुर है, वाणी रसवती यस्य श्रमवती यस्य क्रिया, लक्ष्मी कृपा कर देंगे भाई साहब। और वाणी यदि वीणा ना हो के वाणी वाण है ना, तो फिर क्या होता है, हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। वाणी अगर अच्छी है, बातें ही हाथी पाई, बातें ही हाथी पाव। एक संत हुए जिनका नाम था कबीरदास। कबीरदास जी बहुत खराब बोलते थे, बाद में उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। ये अलग बात है कि इतिहासकारों ने बोला कि उनके मरने के बाद चद्दर उठाया गया, चद्दर के नीचे से फूल निकले। ऐसे थोड़ी ना होता है, एक्चुअली कहानी कुछ और है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं ना, बड़ा धुंधला सा है। खैर, आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं। मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या फल देंगे, फटाफट जानकारी के लिए आप चैनल पे पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो उंगलियों में दर्द होगा, बेवजह मत करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो शुक्रदेव की उच्चता दृश्यते यत्र तत्रैव सौंदर्यस्य प्रसारणम मीनस्ते शुक्रदेवेन जीवनम रम्यतम व्रजेत। धन वैभव कीर्ति का मिलेगा मधुर प्रसाद, कला का वरदान मिले और जीवन होगा आबाद। ऐसी स्थितियां शुक्र के उच्चता प्राप्त करने से बनती हैं। दया करुणा सौंदर्य कला का बनेगा राजयोग, मीन का शुक्र जीवन में देगा उत्तम संयोग। ठीक है, अब आपको मिलना चाहिए। मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए यह योग 12वें घर में है, इसलिए भैया विदेशी पसंद आती है तो मिल जाएगी। ठीक है ना। यहां पे विदेशी से आपको प्रेम होगा, दूसरे संस्कृत के, दूसरे संस्कार के जातक जातिकाओं से आपको प्रेम हो सकता है। यात्रा करने से विशेष लाभ होगा, किंतु इस समय यात्रा भी प्रतिबंधित है, मत करिए। लाभ ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आप सही होना चाहिए, क्योंकि अंगारक योग का सृजन हो चुका है। इसलिए मैं बहुत यात्रा करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन दूरस्थ देश बैठे हुए लोगों से आपको लाभ हो रहा है, विदेशी संस्कृत से लाभ हो रहा है। आप ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा जैसे भी कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन चित्तवृत्तियां चंचल होंगी। यहां पे ऑफर आपको बहुत मिलेंगे। आप एक पे टारगेट कर रहे हैं, 2 मिल जाएंगे। एक को बुला रहे हैं, 2 आ जाएंगे। तो फिर कंसंट्रेशन में कमी आती, कृपया संभाल के चले। या चरित्र पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाग छोड़ के जा रहा है, और चित्र और चरित्र दोनों का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि एक बार बिगड़ गया फिर बनता नहीं। वृषभ लगन वृषभ राशि, मस्त योग है दोस्त। काटे सांप जहां मन भावे, लाभकारी योग है। लाभ के घर में शुक्र महाराज चल रहे हैं भाई, तो ऐसी परिस्थिति में भंडारा में बैठे हैं, पूरी तो मिलेगी। अब वहां पे गए, जो मन, आजकल तो भंडारा भी अच्छे क्वालिटी के चलते हैं, आप अपने से निकाल के खाओ। रसगुल्ला 2 बार ले लो, जो भी चाहिए 2 बार ले लो, 4 बार ले लो। पहली वाली बात थोड़ी ना है कि एक पीस मिलेगा। तो यहाँ पे लाभ के घर में शुक्रदेव उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पिता, चाचा, बड़े भाई, इनसे आपको डेफिनेटली लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ लीजिए। मिथुन लगन मिथुन राशि, कर्म के घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके योग बनेंगे, प्रमोशन के योग, प्रमोशन के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीजिए प्रमोशन के योग संयोग आपके बर्थ चार्ट पे। आपका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा। 1 महीने का जो बनते हैं ना, इस महीने के बेस्ट वर्कर होता है, बैंक में या कहीं कहीं लगाया जाता है, तो बेस्ट वर्कर बनने का आपका योग संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा। पिता तुल्य लोगों से प्रेम स्नेह भी आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपको प्रेम हो सकता है। ठीक है, तो प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लीजिए कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग संयोग भाग्य के घर में बन रहा है, तो
यात्रा करते समय, धार्मिक यात्रा करते समय मुलाकातें होंगी। अच्छी यादों को समेट के आप चल रहे हैं। मन आपका बिल्कुल बाग बाग होगा। शुक्र महाराज चूंकि अपने से एकादशों की उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, तो पैसा न मिले तो क्या बात है, लाभ डेफिनेटली होगा। नई सुप्त से सिंह से प्रविशंत मुखी मृगा। आप कुछ नहीं, अगर बैठे बैठाए आप सोचोगे यार अब कुंडली में तो लिखा है, हमारे पास तो आएगा ही नहीं सर। परमात्मा ने आपको अखरोट दे दिया है, अखरोट तोड़ के अगर खाने की क्षमता है तो खा लो, नहीं अखरोट रखा रहेगा। परमात्मा वस्तु स्थिति का निर्माण करता है, उसका उपयोग आपको करना है। वर्षा हो रही है, अब उस वर्षा में आप भीग के उल्लास मना सकते हैं, आनंद लूट सकते हैं, और उसी में खड़े होकर रो सकते हैं। या तो आपकी चित्तवृत्ति पे, आपकी मनोवृत्ति पे डिपेंड करेगा ना, क्या कहां कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए सुंदर योग है। सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए परफेक्ट मालव राज योग बनेगा। परफेक्ट मालव राज योग मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों के लिए बनेगा। सिंह लगन सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में है। विदेश से उच्चता, चीजों को गुप्त रखिए, सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजों को गुप्त रखिए। अगर गुप्त नहीं रख सकते तो फायदा नहीं होगा, फिर परेशानी हो जाएगी। कन्या लगन कन्या राशि मस्त है जी, प्रेम पूर्णता को प्राप्त होगा। बुद्धि आपकी बिल्कुल प्रबल होगी, लोग एक विकल्प मांगेंगे आप दो दे दोगे। दाम्पत्य जीवन भी सुंदर होगा। व्यापार में प्रगति, व्यापार में गति मिल रही है। आर्थिक रूप से समय श्रेष्ठ रहेगा। तुला लगन तुला राशि शत्रुंता योग बना दीजिए जी, एक कमा रहे दो गिर जाए, तीसर गिरे भरारा खाए। तो कन्या लगन में भी मालव विराज योग बनेगा, लेकिन तुला लगन में तुला राशि में मालव विराज योग नहीं बनेगा, लेकिन शुक्र यहां शत्रुंता योग में रहेंगे। आप शत्रुओं को निपटाने की कोशिश मत करना, जब आप कोशिश करोगे तो शुक्र निपटाना बंद कर देंगे। देखो होता क्या है कि जैसे आपका बच्चा है, वो गिर रहा है और आप उसको उठा लेते हैं, फिर एक दिन बोलता है क्या यार पापा लगे हो, मैं उठ जाऊंगा। जब आप होता है पीछे आ जाते हो, फिर आप छोड़ दोगे, और उसके बाद वो गिरेगा, दांत टूट जाएगा। तो ग्रह आपके कर रहे हैं, ग्रहों को करने दो, ग्रह निपटा देंगे, आप अपनी तरफ से उनको माफ करो, ग्रह उनको साफ करेंगे। या विशेष इसी तरह से योग बनता है, बनाना सीखिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि प्रेम का स्वामी, विवाह का स्वामी, प्रेम के घर में उच्चता प्राप्त कर रहा है। तो किसी से नैन भिड़ गए हैं, दिल किसी को दे दिया है, तो घर वालों को बता दो, घर वालों को समझा दो कि भैया यहाँ पे चीजें हो गई, आप देख लो। घर वाले उसको परिणय सूत्र तक ले जाके खड़ा कर देंगे, लेकिन घर वालों का सहयोग लेना पड़ेगा। यात्रा के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, मित्रता के लिए बहुत अच्छा है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए यह योग संयोग मालव विराज योग में बन रहा है। तो भैया घर के लिए फर्नीचर, घर के लिए कोई नया प्रोडक्ट, घर के लिए कोई नया सामान आप लेना चाहते हैं, बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है, ले लीजिए। गृह निर्माण से संबंधित, साजो सामान से संबंधित कुछ भी आप लेना चाहते हैं, बेहतरीन राजयोग है, आप ले लीजिए। राजयोग है, मालव्य राजयोग, मालव्य का मतलब माला माल कर देने वाला। शुक्र लक्ष्मी पुत्र है भाई, इस दुनिया में बिना पैसा के कुछ भी ठीक नहीं। यस्य टका नास्ति सह टकटकायते, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, कोई कुछ भी बकवास कर ले। आप पीएचडी किए हुए हैं, एक बंदा कंपनी लगाया 8वीं पास है, आप जाके उसको सर सर बोलेंगे, क्योंकि अर्थ है भैया। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े अधिकारी पैसा वालों के पास जाके सर सर करते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको जुतिया के भगा देंगे। तो यहाँ पे आपको अर्थार्जन के लिए बहुत अच्छा योग है। माता की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मकर लगन मकर राशि जी, मुलाकात होगी पड़ोस में। आप कहाँ खोए हुए हैं, आपको जिनको प्रेम स्नेह करते हैं वो पड़ोस में आ रहे हैं, तो हो सकता है होली की छुट्टी उट्टी मनाने आ रहे हो, मिल लीजिए, मुलाकात का बेहतर समय है। दोस्तों से प्रेम हो सकता है, मित्रों से प्रेम होगा, मित्र सहयोगी होंगे, मित्र बहुत अच्छा काम करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में उन्नति की योग बनेंगे, दूर देश या दूरस्थ स्थान पे घूमने के योग संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, वाणी रसवती यस्य, आपकी वाणी इतनी मीठी होगी ना भाई साहब, वाणी आप गंजे को कंगा बेच सकते हैं, मिर्ची भी आपकी बिक जाएगी, क्योंकि वाणी में इस समय आपके रस बहुत है। तो वाणी को वीणा बना के ही रखें, निश्चित रूप से धनार्जन, परिवार में वृद्धि का योग है, परिवार में मांगलिक कार्यों का संयोग है। मीन लगन मीन राशि,
आप अवसर बुलाइए एक को, दो आएंगे, एक के साथ एक फ्री। किंतु ये जो फ्री है ना, ये तनाव दे के जाएगा। क्यों तनाव दे के जाएगा? क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, इसलिए चीजों को छुपा के रखिएगा। राहु इस समय प्रबल है, वक्र ग्रासधा राहु, माया विश्वमोह का राहु, छल विशारदा। मायापति के माया से राहु का सृजन हुआ है, इसलिए राहु छल तो करेगा, आज नहीं तो निश्चय कल करेगा। रियल लाइफ अच्छी होगी, रियल लाइफ कमजोर होगी, लेकिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। यह समय आपका ओरा बहुत बेहतर है, तो आनंद लूटिए। क्या करें? अपने शुक्र को सुव्यवस्थित रखें, अपनी सीमाओं को समझें। सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है, वरना एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। सीमा का ही खेल है। सीता जी ने सीमा का अतिक्रमण किया, क्या हुआ? इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सीमाओं को समझना चाहिए। हमारे सीमा कहां तक है, किस रिश्ते में सीमाएं कहां तक हैं, कहां तक अपने जीवन को ले जाना है, कहां रोक देना है। लगाम अपने हाथों में रखिए। ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः। श्री सूक्तम का पाठ करिए, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करिए। थोड़े से सफेद कलर के कपड़े, नहीं सारे लोग सफेद कलर के कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे। अब जिनके शुक्र खष्टेश है, अष्टमेश है, द्वादशेश है, उनको मना किया जाएगा, बकाया सफेद रंग के कपड़े पहने, थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करें। बेहतर योग बेहतर संयोग बन रहे हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। उंगलियों में दर्द है मत करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।